ईयर 2020 उसका आखिरी दिन और आप लोगों के सामने मैं इस साल का आखिरी वीडियो लेके हाजिर हूं। नए साल का आगाज होने जा रहा है और अगर हम एक अच्छे आगाज की उम्मीद करते हैं तो ये जो साल बीता है इसकी विदाई भी उतनी ही शानदार होनी चाहिए। तो इस ईयर 2020 को शानदार विदाई देते हैं और जो एक्सेल के डिक्शनरी में ही फंक्शन नहीं है उस फंक्शन को आप लोगों के सामने रखते हैं। उस फंक्शन का नाम है रैंक इफ। ये फंक्शन आपने एक्सेल के डिक्शनरी में ही नहीं देखा होगा, लेकिन आज आप लोगों के सामने मैं इंट्रोड्यूस करता हूं फंक्शन रैंक इफ, वो भी कस्टमाइज्ड रैंक इफ। और साथ के साथ लास्ट वीडियो में जो सुप्रिया दीक्षित का प्रॉब्लम था उसका सॉल्यूशन सम प्रोडक्ट के साथ मैं आपके सामने रखता हूं और साथ के साथ साहिल श्रीधरन उन्होंने भी उसका सॉल्यूशन दिया है, वो भी आपके सामने रखता हूं। कस्टमाइज्ड रैंक इफ फंक्शन से आपका स्वागत करता हूं। तो पहले काम करते हैं, पहले रैंक निकाल लेते हैं। वो आप लोगों को भली भांति पता है, लेकिन फिर भी एक बार चलिए, ये रहा, मान के चलते हैं ये टोटल है और इसकी रैंकिंग करनी है। तो आपको पता है उसके लिए हमें ऑलरेडी रैंक फंक्शन बना के दिया गया है, ठीक है। रैंक फंक्शन ये रहा नंबर जिसकी रैंकिंग हमें करनी है, कॉमा रेफरेंस में फिर उसी को रेंज के अंदर रख लेंगे। फ्रीज कर दिया गया, ब्रैकेट बंद और एंटर। ये आपको रैंक बता देगा कि किस नंबर का क्या पोजीशन है। ये आपके सामने इस तरीके से रैंक निकालना आपको ऑलरेडी आता है। अब मैं आप लोगों को यही रैंक निकाल के दिखाता हूं अपना फेवरेट फंक्शन को यूज करते हुए, जिसका नाम सम प्रोडक्ट। तो यहां पे यूज करेंगे इक्वल टू सम प्रोडक्ट, ठीक, सम प्रोडक्ट। और उसके बाद एरे स्टार्ट करने से पहले, चूंकि एरे में मेरे पास कंडीशन होगा, उसको स्टार्ट करने से पहले मैं यहां पे पास करूंगा कोएट्स। ये डबल नेगेटिव साइन में क्यों यूज कर रहा हूं, इसका कंप्लीट वीडियो आप लोगों को एरे सीरीज में, जहां से सम प्रोडक्ट का वीडियो स्टार्ट हुआ, आप फर्स्ट सेकंड वीडियो देखिए, आपके एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। इसका मतलब होता है इट इज यूज्ड टू कोएट्स, मतलब बदल देना, इट इज यूज्ड टू कोएट्स द ट्रू इनटू 1 एंड फॉल्स इनटू 0, ठीक। कैसे यूज करेंगे वो देखिए, आपने कोएट्स कर दिया। कोएट्स करने का बेनिफिट क्या होगा और कोएट्स नहीं करने से क्या ड्रॉबैक होता है वो अभी आपको दिखाता हूं। जैसे मान के चलते हैं मैंने अभी कोएट्स नहीं किया, ठीक, ब्रैकेट स्टार्ट कर देते हैं सीधे। ये दूसरा ब्रैकेट इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि मैं कंडीशन पास करने जा रहा हूं। मैं क्या कंडीशन पास करने जा रहा हूं, यहां पे मैंने ले लिया ये वैल्यू G2 और मैं यहां पे क्राइटेरिया पास करने जा रहा हूं लेस देन होना चाहिए, तभी तो रैंक, लेस देन और रेंज। फ्रीज कर दिया, ब्रैकेट को कर देते हैं बंद। अब मैंने अभी कोएट्स नहीं यूज किया हुआ है, तो क्या आउटपुट दिख रहा होगा वो देखिए, यहां पे अभी आ रहा होगा ट्रू और फॉल्स। F9 प्रेस कीजिए, क्या दिखा रहा है अभी आपको, फॉल्स फॉल्स, ये रहा ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ये रहा ट्रू। बिल्कुल सही दिखा रहा है, देख लीजिए भाई। ये वाला सेल, इस सेल से कंपेयर किया है आपने रेंज ऑफ सेल्स को कि वो लेस देन होना चाहिए, बिल्कुल यहां पे है वो लेस देन है ना। तो जहां जहां वो लेस देन होगा वैल्यू, वहां वहां दिखाएगा ट्रू, और जहां जहां लेस देन नहीं होगा वहां वहां दिखाएगा फॉल्स। लेकिन हमें जो बेनिफिट है वो ट्रू और फॉल्स से नहीं होने वाला है, हमें उस ट्रू और फॉल्स को वंस और जीरोस में कन्वर्ट करना है। यहां पे और यहां पास कर दिया कोएट्स। अब आपको बता दूं, जब ये फंक्शन कॉल होगा, कॉल होने के बाद पहले ये कोएट्स कॉल नहीं कराएगा, पहले ये कॉल होगा ट्रू फॉल्स, और जहां जहां उसको ट्रू मिलेगा और जहां जहां उसको फॉल्स मिलेगा उसके बाद कॉल होगा ये कोएट्स। और ये कोएट्स क्या करेगा, उस ट्रू को उठा के 1 में और उस फॉल्स को उठा के 0 में कन्वर्ट कर देगा। देखिए ये रहा, इसको सेलेक्ट किया जाए और अब F9 प्रेस किया जाए, ये देखिए जहां जहां आपका ट्रू था वहां वहां कर दिया उसने 1, और जहां जहां फॉल्स था वहां वहां कर दिया उसने 0। इसका बेनिफिट क्या उठाना चाहेंगे वो भी आप दिखा देता हूं। और ब्रैकेट को बंद करके एंटर प्रेस कीजिए, यहां पे आ गया 4। बस एक छोटा सा काम ऑल्ट्रेशन, यहां पे चूंकि वो 0 से सीरीज स्टार्ट कर देगा, ये देखिए अभी आपको 0 दिखा रहा होगा, हमें 0 इंडेक्सिंग नहीं चाहिए, तो मैं यहां पे एक छोटा सा काम कर दूं और बाहर जाके पास कर दूंगा +1। क्या वही रैंक आया जो आपका ये रैंक है, देख लीजिए आपके सामने ये है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने वो जो रैंक निकाला था सेम रैंक मैंने आपको निकाल के दिखाया। और इसको एक बार इवैल्यूएट करके भी देख लेते हैं। ये रहा सामने, सम प्रोडक्ट चला पहले 312 जो है 312, क्या ये इस रेंज से कम है, तो कहां कहां कम है, वो कितनी बार अकरेंस है वो आपको निकाल के दे देगा। देखिए फॉल्स ट्रू और लास्ट आपने +1 लगा रखा है, तो जहां जहां जितने बार कम होगा वो वैल्यू आ गया 4 टाइम्स कम है, और प्लस आपने 0 से ना स्टार्ट हो उस वजह से +1, तो ये
इसका पोजीशन निकाल दिया 5। उसी तरीके से जैसे जैसे वैल्यू का अकरेंस चेक करेगा, जो जो वैल्यू से लेस होता जाएगा उसको उस पोजीशन में, उस ऑर्डर में रखता जाएगा। अब इसी तरीके से इस सिंपल रैंक को निकाल लेने के बाद अगर उसी रैंक में क्राइटेरिया भी आ जाए तो दैट मींस मैं बात कर रहा हूं रैंक इफ। बट समस्या यह है कि यहां पे रैंक के साथ इफ जैसा कोई फंक्शन एक्सेल डिक्शनरी में अभी अवेलेबल नहीं है। तो अगर रैंक इफ नहीं है तो कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन आपके पास ऑलरेडी होना चाहिए। अब मैं यहां पे पास करने जा रहा हूं वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन, रैंक विद क्राइटेरिया, दैट मींस रैंक इफ की बात कर रहा हूं, रैंक इफ्स की बात कर रहा हूं, ठीक है। लेकिन रैंक इफ मेरे पास अवेलेबल नहीं है फंक्शन, तब भी हम यूज करना चाहेंगे, है तो हमारे पास सम प्रोडक्ट। फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले आपको बता देना चाहता हूं, सेल्स पर्सन का नाम है और उनको स्कोर दिया गया है, ग्रेडिंग की बात कर रहा हूं और साथ के साथ वो किस डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं वो भी रखा हुआ है। अब मुझे रैंक जो निकालना है वो कंडीशन के साथ, मतलब फिनेंस डिपार्टमेंट का रैंक। तो फिनेंस डिपार्टमेंट में अगर 10 लोग हैं तो उस 10 लोगों की रैंकिंग उस फिनेंस डिपार्टमेंट में नंबर 1 पे, नंबर 2 पे, नंबर 3 पे कौन है। उसी तरीके से अगर डिपार्टमेंट चेंज हो गया, ऑपरेशन आ गया, तो फिर ऑपरेशन में 1 2 3 रैंकिंग किसकी है। इस तरीके से आप रैंक इफ को यूज करना चाहते हैं तो यहां पास करेंगे इक्वल टू सम प्रोडक्ट, ठीक है। एरे 1, तो जहां एरे 1 मुझसे मांगा गया है, अभी मैं सीधे ब्रैकेट स्टार्ट कर रहा हूं, अभी कोएट्स नहीं कर रहा हूं, कोएट्स बाद में लगाऊंगा जिससे आपको समझ में आएगा कि कोएट्स का बेनिफिट क्या हो रहा है। और यहां पे ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद कंडीशन पास करने जा रहा हूं, यदि इस सेल की वैल्यू बराबर हो जाए इस रेंज ऑफ डेटा के, मैच कर लिया आपने कंडीशन, देख लीजिए ब्रैकेट बंद, तो जहां जहां C2 उसे मिलेगा उस रेंज में वहां वहां ट्रू आएगा, जहां जहां नहीं मिलेगा वहां वहां फॉल्स आएगा। यहां फाइनेंस मिल गया, यहां फाइनेंस मिल गया तो ट्रू है, नहीं तो फॉल्स है। यहां पे अब मैंने पास कर दिया कोएट्स। अब चेक कर लेते हैं एक बार, ये देखिए जहां जहां ट्रू था वहां वहां 1 और जहां जहां फॉल्स है, जहां जहां नहीं है वहां वहां 0, कॉमा। अब बात कर रहा है एरे 2, तो एरे 2 में मैं क्या पास करूंगा, फिर से ब्रैकेट स्टार्ट और उससे पहले फिर से कोएट्स करना होगा, बाद में कर लेंगे कोई बात नहीं। ब्रैकेट स्टार्ट, पहले कंडीशन लगा लेते हैं ये, और अभी जो चलाया था रैंक निकालने के लिए लेस देन ग्रुप ऑफ सेल्स, ठीक। ब्रैकेट बंद, आराम से इवैल्यूएट कर करके एक एक स्टेप बाय स्टेप चेक किया कीजिए, सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएंगे, ठीक। ये ब्रैकेट फिर से बंद और एक बार इसको इवैल्यूएट करके देखते हैं, यहां पे ट्रू फॉल्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा होगा। और यहां पे अगर मैंने कोएट्स कर दिया तो अब वो किस में कन्वर्ट हो गया होगा, ट्रूज इंटू वंस एंड फॉल्स इंटू 0। अब इसका बेनिफिट क्या होगा वो बताता हूं, एक बार एंटर प्रेस कर देते हैं। ये अभी 2 आ रहा है लेकिन ये 2 गलत आ रहा है, ठीक। यहां पे ये डेटा आपके पास और यहां पे ये डेटा आपके पास, क्या करेगा वो, जहां जहां उसको 1 मिलेगा, देखो 1 इंटू 0 तो 0, लेकिन जहां पे 1 मतलब ट्रू मिलेगा 1 इंटू 1 1, और बाहर चूंकि क्या लगा रखा है आपने सम प्रोडक्ट, साथ के साथ अभी एक बार आप इसको कॉपी करके देखिए तो अभी एक गलती हो रखा होगा इसमें। यहां पे देखिए पोजीशन क्या निकाल दिया, 0। आप 0 जैसा रैंक नहीं चाहते हो, आप कहां से चाहते हो रैंकिंग, आप 1 2 3 करके जो अकरेंस चाहते हो 1 2 3 से आना चाहिए। तो फिर वही कहानी जो आपने इससे पहले वाले फॉर्मूला में किया था, बस सिर्फ कुछ नहीं करेगा, आप यहां ट्रू और फॉल्स का खेले, जहां जहां उसको उसकी वैल्यू से कम मिलेगा वहां वहां ट्रू, उसको कन्वर्ट कर देगा 1 में। बाहर तो लगा तो रखा है हमने सम प्रोडक्ट। अब एक बार चेक कर लेते हैं किसने रैंक सही निकाला भी है या नहीं निकाला है, देखते हैं जरा। मान के चलते हैं कोई भी डिपार्टमेंट इसमें से उठा लेते हैं, अकाउंटिंग है तो अकाउंटिंग में इसको अलग कॉपी कर दे रहा हूं, और अकाउंटिंग के ये भी 2 है, और भी है क्या कोई अकाउंटिंग के, अकाउंटिंग और नहीं है, ठीक। अब इस अकाउंटिंग की बात करो तो इन्होंने अकाउंटिंग वाले ने क्या दिया है, देखो इसको इसने रैंक दिया 4, इसको दिया 1, और फिर से अकाउंटिंग कही है, इसको 2 3 दिया, इसको दिया 2, इसको दिया 3। जरा चेक करते हैं रैंक सही निकाला है कि नहीं निकाला, जरा देखिए तो। रैंक 1 बिल्कुल सही 70, रैंक 2 61, रैंक 3 51 और रैंक 4 पे है 14, मतलब ये रैंक इफ चला लिया आपने। उसी तरीके से अगर और कंडीशन हो तो रैंक इफ जैसा इसको बिहेव करा सकते हैं। देख लीजिए आपके सामने है, ये कंडीशन है रैंक इफ। आपने सम प्रोडक्ट को यूज करते हुए रैंक इफ निकालने की कोशिश की है, कोशिश नहीं है, ये रैंक इफ ही है, ठीक है। अगर आपको रैंक इफ भी चलाते तो वो भी यही काम करता जो आपने सम प्रोडक्ट को यूज करके ये काम करवाया है। उम्मीद करता हूं ये रैंक इफ फंक्शन का क्रिएशन आप लोगों को पसंद आया होगा और आप इसका आगे अपने लाइफ में यूज भी करेंगे। साथ के साथ जो सुप्रिया दीक्षित का प्रॉब्लम था उसका भी सॉल्यूशन आप लोगों के सामने रख रहा हूं। ये रहा वो प्रॉब्लम, सीट था ये, स्ट्रेटजी मैंने आप लोगों को निकालने के लिए दिया हुआ था कि यहां पे आउटपुट हमें चाहिए
कुछ लोगों ने अटेम्प्ट किया, कुछ का सही, कुछ का गलत, जिसमें से एक सही आंसर मुझे मिला, ये है साहिल श्रीधरन। उनका कमेंट जो था, मैंने एज इट इज ये फॉर्मूला यहां पे अप्लाई किया है जो साहिल ने लगाया है, और साहिल का बिल्कुल सटीक वही आउटपुट आ रहा है जो मैंने आप लोगों को सम प्रोडक्ट यूज करके इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया है। तो आप लोगों का काम है अब इस सम इफ के जरिए भी और यहां पे सम प्रोडक्ट भी मैंने सॉल्यूशन दिया है, और मुझे लगता नहीं कि इसको मुझे अब एक्सप्लेन करने की जरूरत है। सेम वही, कुछ नहीं है, बस रेंज क्राइटेरिया एक ही जगह सिर्फ फर्क आ रहा है। यहां पे लेफ्ट एक जगह चलेगा, एक जगह चलेगा राइट, बस वो लेफ्ट और राइट इसलिए क्योंकि यहां पे पैरामीटर में सीई लिखा है, तो उस लेफ्ट से चाहिए हमें 2 कैरेक्टर, इसलिए लेफ्ट लिया होगा। और राइट से पहले एक चीज और हमने कर रखा है, यहां पे सम प्रोडक्ट वाला केस जहां पे होगा वहां पे आपको राइट से पहले कोएड्स करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रू और फॉल्स वाला चक्कर आ जाएगा। और जो साहिल का सॉल्यूशन है उसमें कोएड्स जैसी चीज होती नहीं है सम इफ्स में, तो सीधे आप राइट पास करके वो कर सकते हो। आप लोगों के सामने ये सॉल्यूशन दे रहा हूं, इसको रिमूव करें, खुद से अप्लाई करें, और जहां गलती होती है सामने आपके सॉल्यूशन है, दोनों रखा हुआ, साहिल का भी और मेरा भी सम प्रोडक्ट का। तो हम में से बहुत लोगों के लिए साल ये बहुत बुरा रहा, और बहुत सारे लोगों के लिए साल ये बहुत ही अच्छा रहा। किसी निगेटिविटी में से कुछ अपॉर्चुनिटीज निकाल लेना और अपने लाइफ को एक्सप्लोर करना, इसी उम्मीद के साथ कि जो साल गया वो पास्ट था, अब करंट में जीते हैं। इस आने वाले नए साल का तहे दिल से स्वागत करते हैं और अपने लाइफ में इसी कमिटमेंट के साथ आगे बढ़ते हैं कि कुछ ना कुछ नया सीखते रहना कभी नहीं छोड़ूंगा। यही न्यू ईयर रेजोल्यूशन आप लोगों के लिए भी और मैं खुद के लिए भी लेता हूं। हम सबका आने वाला साल बहुत ही बेहतरीन रहे, इसी सपने और उम्मीद के साथ आप लोगों से आज विदा लेता हूं। थैंक्स फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट टू गिव योर लव एंड सपोर्ट टू इनोजेंट चैनल।